हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। सो काफ़ी लंबे गैप के बाद हम आपके सामने आए हैं। सो इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट लेके आए हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल, हमारे फ़ोन नंबर सभी आपके पास अवेलेबल हैं। कभी भी आपको ऑफलाइन बैचेस अगर आपने ज्वाइन करना है, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, वो आप हमें कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन जो बैचेस हैं उनमें आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि आपके साथ प्रॉमिस है कि ऑनलाइन भी हम आपके के सारे लेक्चर्स जो हैं, खास तौर पे जो मैथ्स के हैं, वो मैं यहाँ पे आपको कवर करवा के ही जाऊँगा। सो घबराने की कोई बात नहीं है, स्टे विद अस, ताकि हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा सकें, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन बैचेस अगर ज्वाइन करने हैं सो प्लीज़ एनरोल कीजिए ऑफलाइन के लिए भी। हमारा जो एड्रेस है वो जम्मू रिहाड़ी चुंगी में है, तो रिहाड़ी चुंगी मेन रोड पे ही हमारा जो ऑफिस है, वहाँ पे आके आप कभी भी आके यहाँ पे आपका हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिलअप कीजिए और हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है उसे ज्वाइन कीजिए। सो बढ़ते हैं आज हमारा जो चैप्टर है उसकी तरफ। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ एजिस। सो एजिस के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी जब नया चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उसके कुछ बेसिक्स भी आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑफ एजिस के कुछ बेसिक्स। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एजिस में क्या होगा कि मान लीजिए एक आदमी का नाम है ए और दूसरा आदमी जो है वो क्या है, बी। एक आदमी ए है और दूसरा आदमी है बी, और उनकी एजेस भी मान लीजिए क्या है, एक्स है। किसकी एज? ए की। और बी की एज कितनी है? वाई ईयर्स। जो एक्स है वो, जो ए है वो एक्स ईयर्स है, एक्स ईयर उसकी एज है, और बी जो है वो हमने मान लिया उसकी एज है वाई ईयर्स। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी एज आज 10 ईयर्स है, तो 5 साल के बाद आपकी कितनी एज होगी? जितनी आज आपकी एज है उसमें आप 5 प्लस करोगे। अगर मैं बोलूं कि आज आपकी एज जो है वो 20 ईयर्स है, तो बताइए 30 ईयर्स के बाद, यानी कि 30 साल के बाद कितनी होगी आप एज? यानी कि आपकी आज जितनी एज है 20 ईयर्स, उसमें आप क्या करोगे, प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 ईयर्स। यानी कि आज से 30 साल बाद, आज से 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स जो आपकी जो एज होगी वो कितनी होगी? 50 ईयर्स। सो हम क्या करते हैं कि जब भी आपकी आज की जो प्रेजेंट एज होती है, जो आज एज, प्रेजेंट एज का मतलब जो एज आपकी आज एट द टाइम है, अगर उससे आप बोलोगे कि आफ्टर 10 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, जितनी आज आपकी एज है उसमें 10 ईयर प्लस करोगे। अगर मैं बोलूं कि आज आपकी एज अगर 10 साल है, तो आपकी 5 साल पहले कितनी थी? तो आप क्या करोगे, जितनी आपकी आज एज है उसमें से आप 5 ईयर्स क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यानी कि आज अगर आपकी 10 है तो 5 साल पहले कितनी थी आपकी? 5 साल थी। और अगर आपकी आज 20 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी थी, उसमें से 5 माइनस करोगे, यानी कि 15 ईयर्स से आप 5 साल पहले। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा गया हो n ईयर्स अगो, तो यानी कि n साल पहले आपकी कितनी एज होगी। तो मैंने यही बोला कि जब भी आपकी पहले की एज निकालनी हो कि पहले कितनी थी, कितने साल, n साल पहले, तो क्या करना है, जितने साल पहले की बात होगी उतनी आप आज की एज में माइनस करोगे। तो आज ए की एज कितनी है? x ईयर्स। तो n साल पहले, n ईयर्स अगो कितनी होगी? आज की जो एज है x, उसमें से n माइनस कर लोगे। मान लीजिए आज उसकी एज जो है वो 15 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स अगो कितनी होगी, यानी कि 5 साल पहले कितनी होगी? 15 में से 5 को माइनस करना है। यानी कि जितने भी अगो दिया गया होगा, 5 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो, तो आप उसकी आज की जो एज है, आज की एज मतलब प्रेजेंट जो एज है, उसमें से आप अगो वाली एज को माइनस कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जितने साल पहले की बात करोगे उतने ही साल आपकी आज की एज में कम होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। अब देखिए, ए की एज थी x, तो n ईयर्स अगो उसकी एज कितनी होगी? x माइनस n ईयर्स। उसी के बाद अगर b की जो एज थी वो y थी,
तो n ईयर्स अगो कितनी होगी, उसमें से y में से n ईयर्स हमने माइनस कर दिए। तो ये था इफेक्ट किसका, n ईयर्स अगो का। अब ये तो हो गए पहले की बात। अब बोलेंगे कि n ईयर्स बाद में कितनी होगी, यानी कि आज जितनी है उससे 10 साल बाद या 5 साल बाद आपकी कितनी एज होगी। अगर मैं मान लूं कि अगर आपकी एज 20 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 25 ईयर्स। तो आपने क्या किया, आज की जो एज थी उसमें आपने जो बाद की एज पूछी है कि कितनी होगी फ्यूचर में, तो आप क्या कर दोगे, उसमें उतनी एज प्लस कर दोगे। तो इसलिए आपने 20 में से 5 को प्लस किया, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज कितनी होगी, 25 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपली जब भी आपको आफ्टर n ईयर्स दिया हो या आपको हेंस पूछा हो, देखिए आफ्टर पूछा हो या n ईयर हेंस पूछा हो, तो मतलब कि 10 साल बाद या 5 साल बाद फ्यूचर में आपकी एज कितनी होगी। तो इस केस में आप क्या करोगे, फ्यूचर में आपकी एज बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो जब भी आफ्टर वाली बात आएगी तो आपने क्या करना है, जो आपकी एज प्रेजेंट होगी, यानी कि प्रेजेंट एज ए की x ईयर थी, तो उसमें जितने साल बाद पूछा कि इतने साल बाद उसकी एज कितनी होगी, उसमें वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वही अगर मैं b की एज देखूं तो b की जो एज है वो y ईयर्स, तो y में आपने क्या करना है, जितने साल बाद पूछा कि इतने साल बाद कितनी होगी, तो वो एज आपने y में क्या कर दी, प्लस कर दी। तो जब भी आपको एगो वाला आएगा तो माइनस करना है, जब भी आपको आफ्टर या हेंस वाला पूछा जाएगा तब आपने प्लस करना है एजेस में, प्रेजेंट एजेस में। ठीक है, अच्छा अगर आपको पूछ लेता है कि n टाइम्स द एज ऑफ a, तो उसका मतलब कि a की एज का कितना गुना, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जितना टाइम्स पूछा है उसकी एज के साथ उतना टाइम उतनी वैल्यू मल्टीप्लाई करना। अगर n टाइम्स पूछा है तो किसकी एज के साथ, किसकी एज का n टाइम्स पूछा है, a की एज का, तो a की एज थी x, तो इसलिए मैंने x को के साथ x को n टाइम्स कर दिया, यानी कि उसके साथ n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि अगर 3 टाइम्स पूछा है जिस एज का, तो मैंने उस एज के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 टाइम पूछा है तो मैंने उस एज को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जितना भी टाइम्स पूछा गया हुआ है उसके साथ उतना ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब दिखा हुआ है 1/n ऑफ द एज ऑफ a, तो ये देखिए ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं बोलूं कि 1/n एज ऑफ a, इसका मतलब 1/n मल्टीप्लाई एज ऑफ a की एज कितनी है यहाँ पे x ईयर, तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा x, इसलिए इसका क्या आंसर आया 1/n इंटू x। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जिसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर। देखिए कई बार आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है रेशोज, एजिस का रेशोज, राम और शाम की रेशोज दी गई होगी, रहीम और अब्दुल की रेशोज दी गई होंगी कि उसकी रेशो मान लीजिए रहीम की और अब्दुल की दी हुई है रेशो 3:2। तो आपने उनकी रेशो से उनकी एजिस को अगर आपने एज्यूम करना है, लेट करना है, तब आप क्या करोगे, जब भी रेशो से लेट करना है तो रहीम की एज आ जाएगी 3x और जो अब्दुल की एज आ जाएगी ax। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी रेशोज दी गई होंगी तब आपने सिंपली रेशोज के साथ x लगा के, सॉरी इसकी आ जाएगी 2x, तो आपने इनके साथ सिंपली x लगा के इनकी जो एजेस है उनको लेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a/b दिया हुआ है, तो इसकी एजेस को जब मैं एज्यूम करूंगा तो मैंने क्या लिख दिया, a के साथ x लिख दिया और b के साथ x लिख दिया। तो यानी कि जो भी रेशोज दी गई होंगी उनके साथ सिंपली x लगाकर उनकी एजेस को लेट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आपको मान लीजिए कि 2 आदमी दिए गए हुए हैं, फादर और सन, तो उसमें कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कुछ उनके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट में कुछ लॉजिक दिया गया होगा। तो आपने क्या करना है, जो उनमें यंगर होगा, जो छोटा होगा, ऑब्वियसली फादर और सन की बात चल रही है तो सन तो उनसे यंगर ही होगा, यंगर का मतलब छोटा ही होगा एज में, तो आपने लेट किसको करना है, हमेशा यंगर वाले को, छोटे वाले को। तो छोटे वाला कौन सा होता है, सन, तो इसलिए उसकी एज को आपने क्या लेट करना है, x ईयर्स। तो जब भी कोई छोटा होगा तो उसमें से आपने जो सबसे छोटे वाला है उसको आपने क्या करना है, लेट कर देनी है, उसकी एज कितनी, x ईयर्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7,
अब देखिए अगर आपको किसी की एज एट प्रेजेंट अभी की एज आपको नहीं पता कि कितनी है, तब आपने उसकी एज को जब भी एज्यूम करना है प्रेजेंट एज को किसी की, तो आपने उसको क्या एज्यूम करना है, x ईयर्स। इज दैट क्लियर? तो चलिए ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर एगो दिया हुआ है तो उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें जितने ईयर्स एगो दिया हुआ है वो माइनस कर लेना है, ठीक है। और अगर आफ्टर दिया हुआ, आफ्टर का मतलब इतने सालों के बाद कितनी होगी, तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं पूछूं आज से 3 साल बाद कितनी होगी, तो क्या होगा, जितनी एज आपकी आज थी उसमें 3 ईयर्स और ऐड कर देने हैं। तो सिंपली जो उसकी प्रेजेंट एज होगी उसमें क्या कर देना, आपने प्लस कर देना है। अगर टाइम्स की बात आएगी कि इतने टाइम्स ऑफ दिस एज, तो आपने क्या करना है, जितने टाइम्स बोला हुआ उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे कि 1/n ऑफ द एज ऑफ ए, तो आपने 1/n को मल्टीप्लाई कर देना है ए की एज के साथ, ठीक है। उसी तरीके से अगर रेशोज दी गई हुई है तो उससे अगर आपने एजेस लेट करनी है, अगर आपको 4:5 दी हुई रेशो, तो आपने एक आदमी की एज 4x रख लेनी है, दूसरे की 5x रख लेनी है। तो यानी कि सिंपली रेशोज के साथ x लगा के आप एजेस को लेट कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। और उसी के साथ 2 आदमी हैं, उसमें से जो सबसे छोटा वाला आदमी होगा उसकी एज को आप क्या कर सकते हो, लेट x ईयर्स रख सकते हो। उसी के बाद जो लास्ट पॉइंट है, जब भी आपने किसी की प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है, लेट करना है, यानी कि जिसकी एज अभी कितनी है, अगर वो नहीं दी गई, अगर उसको आपने लेट करना है कि क्या रखनी है, तो आप उसको भी क्या रख सकते हो, x ईयर्स रख सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स क्वेश्चंस को निकालने के लिए। इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं, आज हम सिर्फ एक ही टाइप कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी की सारी टाइप्स कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। सो देखते हैं कि टाइप 1, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट एज को। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी, उन स्टेटमेंट के बेस पे आपको क्या होगा कि उन इंसान की जिसके बारे में वो स्टेटमेंट दी गई होगी, उनकी क्या निकालनी होगी, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी होगी। तो इसमें प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चंस हैं, मेरे पास सिर्फ ये 2 ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी के आपके स्टडी मटेरियल में भी हैं, आप वो भी हमसे मंगवा सकते हो। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द जॉन प्रेजेंट एज। यहां पे आपको क्या करना है, जॉन की प्रेजेंट एज को निकालना है, बट हमें नहीं पता वो कितनी है। देखिए, इफ आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। बैक का मतलब एगो, यहां पे बैक हो या एगो हो मतलब सेम ही रहता है। अब देखिए यहां पे प्रेजेंट एज निकालनी है, तो मैंने बोला जब भी आपको प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है, क्या कर सकते हो, उसको आप क्या मान सकते हो, x ईयर। तो मैं मान लूं कि जो जॉन की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो मैं मान ली कितनी है, x ईयर्स। अभी वो x सालों का है, इसी को तो आपने x को फाइंड कर रहे हैं कि उसकी अभी की एज कितनी है। अब स्टेटमेंट क्या बोलती है, इफ आफ्टर 10 ईयर्स, अगर बोल रहा है कि उसकी 10 साल बाद की जो एज होगी, ठीक है, 10 साल बाद, आफ्टर का मतलब बाद, इफ आफ्टर 10 ईयर्स। अब मैं देख लेता हूं कि अगर आज जॉन की एज x ईयर है, तो 10 साल बाद कितनी होगी। अगर आपकी एज अभी जितनी है, तो उसमें 10 साल बाद कितनी होगी, जितनी आपकी आज एज होगी उसमें 10 साल प्लस कर दोगे, ठीक है ना। अगर आपकी आज 15 साल एज है, तो 10 साल के बाद कितनी होगी, 15 में 10 को प्लस करोगे तो क्या होगा, 25। उसी तरीके से जॉन की जो एज है आज x ईयर है, तो आफ्टर 10 ईयर उसकी एज कितनी होगी। देखिए आफ्टर ईयर क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर जितनी उसकी आज एज है, आज उसकी x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, उसमें 10 ईयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी x प्लस 10 ईयर्स। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, विल बी 5 टाइम्स, जो आफ्टर 10 ईयर्स जो एज है वो क्या होगी, ये वाली एज जो होगी वो 5 टाइम्स होगी, किसके, हिज एज 5 ईयर्स अगो, जितनी उसकी 5 साल 5 ईयर्स अगो थी। अब देखिए 10 साल बाद तो उसकी इतनी एज होगी, बट 5 ईयर्स अगो कितनी होगी, 5 साल बाद कितनी होगी उसकी एज। देखिए आज अगर उसकी x ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, उसमें से उतनी ईयर्स कम हो जाएंगे। जैसे अगर आज आपकी एज 15 साल है, तो 5 साल बाद कितनी, 5 साल पहले कितनी होगी आपकी, उसमें से 5 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि 10 ईयर्स होगी, ठीक है। अगर आज आपकी एज 25 साल है,
तो 5 साल पहले कितनी होगी आपकी? 20 साल होगी। तो वही अगो का केस है, 5 ईयर्स अगो कितनी होगी? अभी अगर x ईयर है तो 5 ईयर्स अगो कितनी होगी? x माइनस 5। क्लियर हो गया ये वाला? अब देखिए क्या करना है, अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज, यानी कि 10 साल बाद जो एज है, यानी कि क्या है? x प्लस 10 जो है वो क्या है? 5 टाइम्स है, यानी कि विल बी 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब अभी मैंने बताया, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है, जिस भी एज का पूछा हुआ है, यानी कि 5 टाइम्स है तो मैंने 5 रखा। किसका? हिज एज 5 ईयर्स बैक, यानी कि उसकी जो एज 5 साल पहले थी। 5 टाइम्स को यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 साल पहले की एज के साथ। तो 5 साल पहले कितनी एज थी उसकी? x माइनस 5। ठीक है, अभी इधर आ गया x प्लस 10, 5 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, और 5 के साथ भी, तो 25 आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको x को इधर ले जाइए, 4x हो जाएगा, और 25 को इधर ले आइए, 25 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 25 कितना हो गया? 35। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 35/4। तो यानी कि इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 8.75 ईयर्स। तो जॉन की जो एज थी x ईयर, वो x की वैल्यू कितनी निकली? 8.75 ईयर। तो जॉन की जो आज एज है वो कितनी है? 8.75 ईयर्स। ठीक है, तो अगो वाला केस और आफ्टर वाला केस आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राहुल इज 5 ईयर एल्डर देन रोहन। एल्डर का मतलब बड़ा है, किससे? रोहन से। राहुल 5 साल बड़ा है रोहन से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी यंगर होगा, अभी राहुल तो एल्डर है, तो रोहन क्या? छोटा। तो मैंने बोला जो भी यंगर होगा, छोटा होगा, उसकी एज को कितना रख लेना है? x ईयर। तो यानी कि मैं रोहन की जो एज होगी, इसका जब मैं सोल्यूशन निकालूंगा, तो रोहन की जो एज होगी, प्रेजेंट एज, आज की एज, उसको मैं क्या कर लूंगा? x ईयर मान लूंगा। लेकिन राहुल उससे कितने साल बड़ा है? 15 साल, 15 ईयर्स एल्डर है। तो जो रोहन की जो एज है उससे वो 15 ईयर्स ज्यादा है। तो यानी कि राहुल की जो एज होगी वो रोहन से 15 साल ज्यादा, तो इसलिए मैंने रोहन की जो एज में 15 ईयर्स प्लस कर दिए, ज्यादा कर दिए। ठीक है, अब ये रोहन की प्रेजेंट एज निकल गई और राहुल की भी प्रेजेंट एज निकल गई। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब 5 साल पहले, तो अगो में क्या करेंगे? माइनस। तो 5 ईयर्स अगो जो रोहन होगा, रोहन एज कितनी होगी? 5 साल कम होगी आज से। अभी x है तो 5 साल पहले रोहन की एज कितनी होगी? x माइनस 5। उसी तरीके से राहुल की जो एज कितनी होगी? जितनी आज एज है उसकी, x प्लस 15, उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि x प्लस 10 ईयर्स। तो 5 साल पहले की जो एज है वो दोनों की निकल आई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जो है वो जो राहुल की जो एज होगी, हाँ, जो 5 साल पहले की एज होगी वो क्या होगी? 3 गुना होगी, 3 टाइम्स। ठीक है, राहुल की एज, यानी कि राहुल की एज कितनी है? x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसका? 3 टाइम्स, रोहन का 3 टाइम्स। तो रोहन की एज कितनी है? x माइनस 5। ठीक है, जिसका टाइम्स पूछा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको निकालते हैं, 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी। अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा? अब x को इधर ले जाइए, 3x में से जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा 2x, और 15 जब 10 के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, आगा 25। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 25/2, यानी कि 12.5 ईयर्स। तो x जो है यानी कि रोहन की एज जो है वो कितनी है? 12.5 ईयर्स। रोहन की एज तो निकल गई 12.5, लेकिन क्वेश्चन में किसकी पूछी हुई है? देन फाइंड द राहुल प्रेजेंट एज। राहुल की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो राहुल की प्रेजेंट एज थी x प्लस 15। अगर x आपका कितना है?
12.5, ठीक है, तो प्लस क्या करोगे 15, तो यानी कि 27.5 ईयर्स जो है वो राहुल की एज निकल गई है। और अगर रोहन की पूछी होती तो जो एक्स पूछा हुआ है वही उसका आंसर होगा, तो यानी कि क्या होना था 12.5 ईयर्स। सो ये क्वेश्चन थे कुछ आज के टाइप 1 के कि प्रेजेंट एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक्स को अच्छे से ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं लगभग 7 पॉइंट्स, इनको अपने दिमाग में बिठाइए और क्वेश्चन जो है वो आपके निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। और यहाँ पे भी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके इनके उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।